बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। धनतेरस का त्योहार जो है ये बहुत ही खास त्योहार है। ये धनतेरस के त्योहार में, धनतेरस के दिन कुछ उपाय करके आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी ही चेंज हो जाती है। अगर आप दिल से ये उपाय आप करते हैं तो धनतेरस पर खरीदारी जो किया जाता है इसका खास मायने रखते हैं। इस दिन बाजार जाके खरीदारी ज़रूर आपको करनी चाहिए, अपने मन में मुताबिक आपको खरीदारी करनी चाहिए। पर आपकी फैमिली में, अगर आपके घर में आपके बच्चे की, अपने मम्मी डैडी, अपनी सास ससुर का के लिए आप कपड़े खरीदे, कुछ भी खरीदे, बट धनतेरस के दिन आपको कभी भी बाहर वालों के लिए कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा धनतेरस के दिन घर के लिए ही खरीदना चाहिए। चाहे आप सोने की चीज़ें खरीदे, चाहे आप चांदी की चीज़ें खरीदे, चाहे आप कपड़े खरीदे, चाहे आप कुछ भी बच्चों की जो मन मुताबिक कुछ कपड़े आप गिफ्ट देना चाहते हैं वो खरीदे। पर बाहर वालों के लिए कभी भी धनतेरस के दिन आपको कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उससे 13 गुना आपको उसकी आपको फल का प्राप्ति होती है। जो भी आप खरीदते हैं, आप सोना खरीदते हैं, उससे 13 गुना आपका धन का प्राप्ति होती है। और इसके अलावा धनतेरस के दिन आपको सफ़ेद चीज़ जो है, आपकी पूजा के दौरान सफ़ेद चीज़ों को आप रखिए। बताशा हो गया, खील हो गया, ऐसे कुछ भी सफ़ेद मिठाई हो गया, कुछ भी आप सफ़ेद चीज़ रखिए और पूजा के बाद वो प्रसाद बांट दीजिए। अगर मंदिर के बाहर जाके ज़रूरतमंदों को आप बांट दीजिएगा, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन पूजा से पहले एवं पूजा के बाद दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर पे है, उस दक्षिणावर्ती शंख में पानी भरकर जो पूजा में शामिल है आपके घर परिवार के सभी लोगों के ऊपर छींटा आप दे दीजिएगा। जो दक्षिणावर्ती की शंख में पहले ही पानी आप भर के रखिएगा। पूजा के बाद उस शंख से थोड़ा थोड़ा पानी सभी के ऊपर छिड़क दीजिएगा, घर की मेंबर्स के ऊपर। उसके बाद उस शंख में जो पानी बचा हुआ रहेगा वो घर के अंदर से लेके बाहर तक आप छिड़क दीजिएगा। घर के कोना कोना, घर के हर जगह आप छिड़क दीजिएगा। कहा जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी जो है आपके घर से कभी भी नहीं जाते, हमेशा आपके घर में ही वास करते हैं। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर छोड़ के कभी भी नहीं जाते माँ लक्ष्मी। तो ये जो है ये अचूक टोटका है। माँ लक्ष्मी को जो है शंख बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए दक्षिणावर्ती शंख का ये उपाय करने से खास उपाय है। ऐसे करने से आपके धनतेरस के दिन चारों तरफ आप शंख से पानी छिड़क दीजिएगा। इससे आप लक्ष्मी हमेशा आपके घर में आपके रहेंगे और बरकत भी कभी खत्म नहीं होगा। इसके अलावा धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के अलावा बाहरी लोगों के लिए कभी भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए, मैंने पहले ही बोल चुकी है। इसके अलावा धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, कपड़े आदि सफ़ेद वस्तुएं आप ज़रूरतमंदों को दान करें तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होंगे। और आपके अगर बिजनेस में, आपकी व्यापार में, आपकी जॉब में कोई भी परेशानी आ रही थी वो परेशानी भी खत्म हो जाएगा, वो बाधा भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा धनतेरस के शाम को आपको घर के ईशान कोण में गाय की एक देसी घी का दीपक आप जलाइए। एक तांबे की, आप चांदी का, तांबे का या सोने की आप दिया लीजिए। आप वो सब नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें गाय की देसी घी लीजिए, उसमें आप लाल बाती बनाइए। क्योंकि उस दिन जो है लाल या पीला बाती बना के, अगर वो भी नहीं है तो आप रंग लीजिए। आपके घर में अगर हल्दी आपका होगा तो उस हल्दी से रुई का बाती बना के आप पहले से ही सुखा लीजिएगा। उसके बाद धनतेरस के दिन ईशान कोण में गाय की देसी घी भर के आप उस दिया में जो बाती है उसको आप जलाइए। ईशान कोण की तरफ ही होना चाहिए और बाती की दिया के नीचे एक प्लेट आपको रखना चाहिए। प्लेट के ऊपर थोड़ा सा चावल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन वो आप कोशिश कीजिएगा ऐसे दिया रखे जिसमें काफ़ी मतलब पूरे रात जले, तो इससे जो है
ईशान कोण में रखने से माँ लक्ष्मी की आपके घर में आना और आपके घर में बस जाना ये बहुत ही, और आपके घर में बरकत हमेशा के लिए रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा दिया थोड़ा सा बढ़ा ले ताकि घी ज़्यादा आए उसमें। इसके अलावा क्या होता है, धनतेरस के दिन आपकी दरवाजे पर कोई भी भिखारी आए, कोई भी जमादार आए, गरीब आए, उनको कभी भी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए। उनको कुछ ना कुछ आप दीजिए, आप खाने पीने की चीज़ दीजिए, मिठाई दीजिए, कुछ ना कुछ दे के आपको भेजिए, क्योंकि आपके घर से धनतेरस के दिन कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। अगर धनतेरस के दिन आपके घर में कोई भिखारी आए, कोई भी आए, जो आप उनको कुछ ना कुछ दे के, फल फ्रूट भी दे सकते हैं आप, कुछ भी दीजिए, दे के विदा कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर खुश होंगे और आप ही के घर में हमेशा के लिए रह जाएगा। इसके अलावा इस दिन आपके धनतेरस की शाम को दिया जलाए और उनके पास एक कौड़ी, जो आपके एक कौड़ी को आपको रखना चाहिए, जो आप ईशान कोण की तरफ दिया आप जब जलाएंगे उस समय एक कौड़ी को चंदन लगा के रखिए, और अगले दिन उस दिया बुझने के बाद अगले दिन उस कौड़ी को अपने एक लाल कपड़े में लपेट के अपने पर्स में रखिएगा। आप देखिएगा आपके पर्स में हमेशा पैसा रहेगा और कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगा, अंधकार नहीं आएगा। आपके घर में आपके जीवन में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपको, आपकी ज़िंदगी को परेशान, मतलब आपके लाइफ को परेशान नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप अपने पर्स में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताएंगे। धनतेरस पर चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ की पूजा करने से जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। तो ये खास चीज़ें हैं। आपको धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ को पूजा में ज़रूर शामिल करना चाहिए, चंदन लगा के, और विधि विधान से धनतेरस के दिन पूजा करना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस और दिवाली पर श्री यंत्रों की पूजा करने से जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं रहती है। तो श्री यंत्र का धनतेरस से लेके दिवाली तक श्री यंत्रों को जो है, श्री यंत्रों को पूजन करना चाहिए, विधिवत पूजन होना चाहिए। श्री यंत्र के ऊपर जो है सिंदूर, पूजन के समय सिंदूर चढ़ाना चाहिए, हल्दी चढ़ाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी खुश होते हैं और हमेशा आपके घर में बस जाते हैं। चलो आज तो इतना ही। ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ के उपाय, इस तरह के टोटके मैं लेकर आऊँगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।